न मंत्राणाम जामिता अस्ति इति। मंत्रों में कोई आलस्य नहीं है। इस पर टिप्पण देखना है। दूसरा, ननु आलस्यम चेतनावताम धर्मो मंत्राणां च शब्द समुदाय रूपाणां चेतनावत् भावेन आलस्य प्रसक्ते न प्रसक्तम निषिध्यते इति नियमाच्च न मंत्राणां जानते रिक्तम वचः इति चेतमयम्। कहते हैं आलस्य जो है चेतनवान का धर्म होता है, जड़ का धर्म नहीं है। आपको आलस है क्योंकि आप चेतनवान आदमी हैं। आदमी को आलस होता है, कुत्ता बिल्ली को आलस हो जाता है। जितने भी जीवात्मा विशिष्ट शरीर है वहीं पर आप देखते हैं आलस। अब पत्थर में कोई आलस्य कर रहा है, पेड़ में कहेंगे आलस्य हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। जड़ात्व ने स्वीकार किया हुआ है जो सामान्य रूप में लोक दृष्टिया, उनमें आलस्य नहीं होता है। और मंत्र शब्द होने के नाते जड़ है, चेतनवान तो है नहीं। अतः उसमें आलस्य कैसे बोल दिया? मंत्रणाम जामिता नास्ति, ये भाष्यकार का वचन रिक्त वचन है, झूठी वचन है, मीनिंगलेस, अर्थ रहित है, ऐसा पूर्व पक्ष कहता है। क्यों? मंत्राणाम च शब्द समुदाय रूपाणाम चेतनावत्व भावेन। क्यों? मंत्र कैसे हैं? शब्द समुदाय रूपा होने से उनमें चेतनावत्व नहीं है, आलस्य प्रसक्त है, आलस्य की प्रसक्ति नहीं होती है, तो अप्रसक्त का निषेध कैसे हो सकता है? ना प्रसक्तम निषेधित है इति नियमात। नियम के आधार पर न मंत्राणाम जानता स्थिति, जो ये जो आपका वाक्य है वो रिक्तम वचः इति चेतमैवम्। मंत्राणाम इति मंत्र पदे न तपोभि विधूत तमा विधूत तमसाह तद्द्रष्टा लक्ष्य। मंत्र शब्द से मंत्र के दृष्टा जो ऋषि लोग है वो लक्षित है। और वेदों की प्रथम दृष्टा कौन है? ब्रह्मा जी है। सबसे पहले वे ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं तो उसके जैसे उनको अंदर में विष्णु का दर्शन कृपा होता है सृष्टि करने के लिए, उसके बाद ही उनकी चारों मुखों से वेद उच्चारण होना शुरू हो गया। तो सर्वप्रथम मंत्र दृष्टा जो है कौन है? ब्रह्मा। उसमें जो है आलस्य कैसे होगा? जब तदुत्तर काल में वह ब्रह्मा ने कईयों को दिया, कुछ लोगों को पढ़ा दिया, लेकिन वो जैसा भी तपस्वी हो गए, फिर उत्तर उत्तर में ऋषि लोग उनको वह हृदय में प्रकट हुआ, जैसे वो मंत्र दृष्टा इसलिए कहा जाता है। तो मंत्र दृष्टा ऋषियों में कहीं भी आलस्य नहीं हो सकता। इसे कहते हैं, पहला पक्ष ले रहे हैं यहाँ, तमो तपो भी विधूत तमाह, तप के द्वारा धुल गया है तमोगुण जिनका, ऐसा जो तद्द्रष्टा मंत्र दृष्टा को मंत्र पद से लक्ष्य से लक्ष्य है। कुतः तस्य आलस्यम, उनमें आलस्य कैसे हो सकता है? तंत्रापि मंत्र स्फोरो को भगवान, और उनके हृदय में भी मंत्र स्फुरण किसने करा? भगवान ने स्वयं हो। तस्य तो कुतस्तराम तत्, जब ऋषियों में ही आलस्य नहीं हो सकता है, ऋषियों का हृदय में जो प्रेरक प्रेरणा जन्म स्वयं परमात्मा, उनमें कहां से आलस्य हो सकता है? अतएव पुनराह इत्यपि संगच्छते, इसलिए भाष्यकार ने जो ऊपर कहा पूर्व मंत्रोक्तम पुनराह, वह भी संगति खाता है, कोई गलती नहीं है। तदुक्तम युगान्त्यंतरहितान वेदांसे इतिहासान महर्षयः लेभिरा तपसा पूर्वम अनुज्ञाता स्वयं भुवा। भागवत का श्लोक। युगान्त्य अंतरहितान वेदान, ये चार युगों के अंत में वेद निहित हो जाते हैं, समुद्र के तल में चले जाकर छिपे हुए जैसे रह जाते हैं। तो से इतिहासान, वो भी कैसे? केवल वेद नहीं, इतिहास सहित सब कुछ छिप जाता है। तो उनको महर्षयः तपसा ले भेरे, उनको अनेक महर्षि लोग तप के द्वारा प्राप्त किए। और उन्हें तप देने की प्रेरणा किसने दी? कहते स्वयं भुवा पूर्वम अनुज्ञाता संतः महर्षयः तपसा ले भेरे। स्वयं भू प्रजापति ब्रह्मा के द्वारा जब अनुज्ञात अनुमति प्राप्त करके ही वे लोग तप किए, और तप के द्वारा वेदों को प्राप्त किया है। ये प्रमाण एक पक्ष हो गया। अब दूसरी बात आ रही है, जानता शब्द से आलस्यार्थकत्व तो मूलम अन्वेष्यम। कि जानता शब्द का अर्थ आलस्य है, ये कहां से टपकाया है? लोक प्रसिद्धि समझ में नहीं आता है। लोक में प्रसिद्ध है, ये लोक में
जामिता शब्द आज भी जो जम्भई बोलते, जामिता का हिंदी में जम्भई आ करके करते ना, जो वो जम्भई लेना, आलस हो जाता है जम्भई लेता आदमी। अब कर्म करते हुए भी हो जाता है तो क्या आचमन करो बोला शुद्धिकरण के लिए, जम्भई होना अशुद्धि है, पेट के गैस निकलते ना मुंह से। तीसरे कहते हैं कि ये जो जामिता है लोक में भी आलस्य में प्रसिद्ध हुआ, लेकिन कैसे हो गया ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि न कोई कोश है न कोई ऐसा ग्रंथ है जहां पर कोई व्याख्या हो या निरुक्त है निरुगंट है, कहीं भी नहीं है। इसे कहते हैं मूलम अन्वेषणीय। और यदि चर्चा हुई है इस जामिता शब्द का तो जैमिनी ने किया है। देखिए ये तो जैमिनी ये अजामीकरणार्थत्वाच्च, अजाम अधिकरण है, इसका नाम ही है अजाम अधिकरणम, अजामीकरणार्थत्वाच्च। ऐसा आचमन को किस लिए है, अजामीकरणार्थत्वात्। 10:8:63 10वें अध्याय 8वें पाद 63वां सूत्र है। सूत्र शाबर भाष्य में क्या किया, ये मंत्रों को दिया, जामी व एतद यज्ञस्य क्रियते यद अन्वंचो पुरोडाशो। यही यज्ञ में जामी है माने आलस्य है, जो कि पुरोडाश को जब करना चाहिए तब ने उसे पहले कर डाला। अन्वंचो अन्वंचो पुरोडाशो क्रियते तदेव यज्ञ से जामी, माने पूर्वोत्तर काल जो क्रम होना चाहिए वो हड़बड़ा करके पहले कर डाला गलती से, उसी का नाम जामी। उपांश याज मंत्र यदि विष्णु रूपांशु यष्टव्य अजामित्वाय। ऐसे दोषों का निवारण करने के लिए एक उपांशु याग नाम का है जो विष्णु देवता का याग है। इस दोष को दूर करने के लिए विष्णु देवता को उपांशु याग नामक याग का अनुष्ठान करने का विधान हुआ। माने अक्रम में कर दिया गया है, उत्तर काल में होने वाले को पूर्व काल में कर दिया, अतः क्या हो जाएगा, जो पूर्व काल में करना है उसको अपने आप आपको उत्तर काल में करना पड़ जाएगा। तो ऐसा जो विक्रम हो गया है उस दोष निवारण करने के लिए उपांश याज कहा, और यहां पर ही केवल जामी शब्द आया है वेद में इस प्रसंग में। इत्यादि वचनानि उदाहृत्य जामी सादृश्यम इति पुरुडाशयोश्च सादृश्य दोष उच्यते। महारथियों ने जामी कर दिया सादृश्यम, और कहते पुरुडाश सादृश्य, ऐसा अर्थ पुरुडाशयोश्च सादृश्य दोष, पुरुडाशों के अंदर सादृश्य दोष आ गया है, ऐसा वहां कह दिया भाष्यकार ने। उच्चत इत्यादि उक्त निरुक्त निगम कांडे पूर्व शक्ति है। इसी प्रकार से उक्त जो निरुक्त का निगम कांड में पूर्व शक्ति में चौथे अध्याय तीसरे पाद चौथा खंड में लिखा है, आघात आगच्छानुत्तर आयुगानी यत्र जामयः कृण्णुन्न जामी उपबभ्रिहि वृषभाय बाहुम अन्यमिच्छस्व सुभगे पतिमत इति मंत्र। जाम्यतिर एक नाम बालिशस्य वा समान जातीयस्य इव इत्युक्तम। वहां पर उन्हें व्याख्या करते हुआ इस दूसरे मंत्र में जब जाम शब्द का अर्थ कर दिया, कहते एक ना जाम्यतिर एक नाम, जाम्यति किसी एक का एक नाम है, अथवा पागलपन जैसे होते ना बचपना, बालिशस्य मूर्खस्य, जामी का अर्थ वहां ये कर, या तो एक का नाम ले लो कह दिया, अथवा मूर्खता को जामी अर्थ कर दिया। समान जातीय से युक्तम, समान जातीय से बालिशस्य का षष्ट्यंत को देना। तत्र दुर्गाचार्यश्च, और उसकी व्याख्या करने वाले दुर्गाचार्य ने क्या कहा, बालिशो मूर्ख स ही बालैव शैत्य प्रमादित्वात् धर्म कार्येषु इति। क्योंकि बालिश को मूर्ख क्यों कहा, क्योंकि मूर्ख क्या करता है, जब कर्म करना चाहिए वो टाइम में सो जाता है, जब सोना चाहिए कोई और काम का धंधा करते रहता है, ये मूर्ख का काम है। जैसे एक बालक है, उसको क्या है सूर्योदय से पहले जगना चाहिए, क्या मालूम हो सके, अपने सोते रहता है, जगा तो रोने लग जाता है। इसलिए कहते बालक के समान जो कर्म का समय में प्रमाद आदि के कारण से, प्रमादी होने के कारण से धर्म कार्यों के काल में सो जावे, उसका नाम बालिश, बालवत मूर्ख इति बालिश। तथा जब बालिश पर्यायो जाम शब्द प्रकृते तो अलसे भाग,
इसलिए बालिश का पर्यायवाची जामी शब्द को प्रकृति भाष्यकार ने क्या कर दिया, आलसी अर्थ में दे दिया है। इत्येव वा मंतव्यम, ऐसा आपको घटा लेना पड़ेगा, क्योंकि कोई कोश आदि कहीं प्रमाण नहीं है जाम शब्द का सीधे सीधे आलस्य अर्थ लेने में। एक प्रमादी अर्थ में ले लिया है, बालिश से प्रमादी मूर्ख को दिया, तो प्रमादी मूर्ख होता है वो आलसी होता ही है। आलसी तो करेगा ना, जो कर्मकांड के समय सोएगा, सोने के समय जो और काम धंधा करेगा, ये तो आलसी का काम है। इसीलिए लक्षित समझ लिया भाष्यकार ने आलस्य को उसी अर्थ के आधार पर, अतएव यहाँ पर जामित कर तो आलस्य अर्थ करके अंग्रेजी भी ले रहे हैं। न मंत्रणाम जामित स्थिति पूर्व मंत्रोक्तम अर्थम पुनराह, इसलिए मंत्र में मंत्र दृष्टाओं में किसी प्रकार का आलस्य होता नहीं है। इसे यावत काल पर्यंत मुक्षु को अनुभूति न हो तावत काल पर्यंत बारंबार कहने में उनको कोई आलस्य नहीं होता। जैसे एक माँ होती है, आओ उसे बच्चा पूछता है क्या है, बता देती है, एक बार बताए, दोबारा पूछेगी क्या है, फिर वो बता देगी, दोबारा पूछेगा बता देगी, कितने बार लेकिन बताएगी। एक बार में नाराज उठ दो चाटा मार देगी, रोते रोते जाएगा। लेकिन एक माँ भी, एक लौकिक दृष्टि, एक लौकिक हृदय वाली माँ भी जो है कम से कम 3 4 5 बार तो बच्चे को समझाती है। और श्रुति ये तो 1000 माँ के सदृश माना गया। सहस्र जननी इव श्रुति ही, हजारों माँ के तुल्य है श्रुति, ऐसे स्तुति किया गया है। इतनी दयालु कृपालु और इतनी हितैषी है, कभी मुमुक्षु साधक चाहे वो भोग चाहने वाला क्यों ना हो उस पर भी दया कर दिया। इंद्रिय पुष्टि चाह रहा है, भोग के लिए चाहे इंद्रिय पुष्टि, उसको भी कदे इंद्रिय काम जतना इंद्रिय से काम हो जुया। ब्रह्मचर्य को चाहता है, उसको भी कदे सौरचर्य ब्रह्मचर्य से काम। मैंने जैसी भी कामना आपकी हो सकती है, क्रूराति क्रूर कामना है, आपको शत्रु को मारना चाहते हैं, शैन ने ये तो कह दिया भ्रातृव्याम, कहते भ्रातृव्याम ने शत्रु को मारने के लिए शैन याग कर दो। मैंने कोई ऐसी कामना नहीं है जो असुर चाहता हो, मनुष्य चाहता हो, देवता चाहता हो, सारी कामनाओं के अनुरूप सब कुछ उपदेश, ये विलक्षण होता है। और उपदेश देने में कहीं भी आलस्य नाम का चीज किंचित भी दिखता नहीं। ये तो कुछ नहीं है। आप आश्चर्य करेंगे, इष्टिका चयन प्रकरण को पढ़ोगे वेद का, इष्टिका चयन में ईंटों का नंबरिंग कोई इंजीनियर कल्पना नहीं कर सकता। और इस ईंटों को नंबरिंग करके दिया और कहा कि अमुक अमुक साइज की ईंट ऐसे ऐसे बिछाते जाओ नंबर के हिसाब से, अपने आप शेन पक्षी का आकार हो जाएगा, कमल आकार हो जाएगा। अलग अलग आकार के लिए ईंटों की संख्या, और उसे 10% जो ईंट खराब होंगे, टेढ़े मेढ़े हो जाएगा, जल जाएगा, उसके लिए सब जोड़ करके अमुक अमुक साइज का इतना ईंट बनाओ, अमुक साइज का इतना ईंट बनाओ, सब दिया और उन्हें नंबरिंग लगा दी। इस साइज के ईंट को यहाँ 1 से लेकर के 112 तक कर देना, तो इस साइज के ईंटों को यहाँ से यहाँ नंबर लगा देना, और वैसे सजाते जाओ, अपने वेदी बन जाती है। क्या बढ़िया टेक्नोलॉजी थी। तो इतना तक भी आपके तरफ से कहीं वेदी में गलती ना हो जाए बनाने में, उतनी ख्याल रख रही है श्रुति। फिर मोक्ष के बारे में तो कहना ही क्या है, वहां कैसे जामिता कर सकती है, असंभव है। इसे कहते हैं न मंत्राणाम जामिता पूर्व मंत्रोक्तम पुनराह तदेजती तदा तत्मने आत्म तत्व यत् प्रकृतम तद एजति चलति, वह जो क्या है आत्म तत्व। क्या है आत्म तत्व? जो प्रकृति ईशावासम सर्वम से कहा गया था, वो शुद्ध ब्रह्म, वही शुद्ध ब्रह्म एजति कंपति चलति तदेव च, और वही प्रकृत आत्म तत्व नहीं जति, और चलता फिरता भी नहीं। सोपाधिक दृष्टिया चलता है, निरुपाधिक दृष्टिया नहीं चलता है। स्वतो नहीं व चलती, स्वतो अचलम एवं सत चलती इव इत्यर्थ। स्वतः अर्थ क्या है? तदेव नहीं जति का अर्थ कर दिया, स्वतो नहीं व चलती, अपने स्वरूप दृष्टिया विचार करें, वापस चल के कंपन भी नहीं है, स्पंद भी नहीं,
योग वासिष्ठ में जो है बार बार एक कहते हैं, अरे तुम तो कंपन की सोच रहा है, कंपन तो बहुत दूर की बात है, स्पंद भी नहीं है ना। कंपन तो दिखता है और स्पंद दिखता नहीं। कभी स्पंद भी नहीं हुआ आज तक, तो सृष्टि हो गया समझ रहा है, कम पागल। ये राम तो क्या सोच रहा है, सृष्टि होना तो बहुत बड़ा काम हो गया, वो हो ही नहीं सकता है जब स्पंद ही नहीं हुआ अभी तक, वो सृष्टि कैसे हो सकती। शायद तुम्हारी तुम्हारी अविद्या के कारण से दिख रहा है तेरे को जगत, जगत हो ही नहीं। अजातवाद बिल्कुल ठोस करके जो है योग वासिष्ठ है मांडविक का विस्तार। इसे स्वतः नहीं चलती, स्वतः अचलम में सत्य, स्वतः अचल होता हुआ चलती, इसलिए उपाधि जो अविद्या माया कल्पित स्वभ्रांति की वजह से जो है परिदृश्यमान जो उपाधि की वजह से चलती इव इत्यर्थः, चलने के समान कहा जाता है। किंच इतना ही नहीं तो दूरे, वह बहुत दूरी बात तो तत्व कहाँ है। आप यहाँ से चलोगे तो लाखों करोड़ों साल लगा दो तो भी आपको आत्मा चलते चलते थक जाओगे, मिलेगा नहीं। कितना दूर है वो, कहते वर्ष कोटि शतैरपि, वर्ष कोटि 100 करोड़ साल लगा दो आप, 100 करोड़ साल का मतलब 1 अरब साल लगाओ उसको ढूंढने में। सब दुनिया में छानबीन कर लो, अविदुषाम अप्राप्तवाद दूर ईव, एक अविद्वान को कभी प्राप्त होने वाला न होने से वो दूर के समान। जिस मंत्रार्थ बताया ना कि कोई कह रहा है 7 आसमान के ऊपर है, कोई कहता है गोलोक में बैठे हुए हैं, वो गोलोक नाम का कोई लोक है कहीं, कोई तो साकेत लोक नाम का कोई है वहां है, कोई वैकुंठ लोक बोल रहा है, कोई कैलाश लोक कह दे रहा है। अलग अलग नाम से लोगों की कल्पना कर बैठे हैं और कहते हमारा जो परमात्मा वहां बैठा हुआ है, हम तो उसके दास हैं, ऐसे उन लोगों के लिए परमात्मा वाक्य में बहुत दूर है, करोड़ या अरब साल लगा के चलेगा तो भी वो मिलने वाला नहीं। भेद बुद्धि वाले को कहां से मिलनी है, जैसे स्वरूप को भूल करके भेद में ढूंढना चाहेगा बाहर में, वो नहीं मिलेगा। जैसे काम का बच्चा गांव में ढिंडोरा, कहावत है, बच्चे को यहाँ रख लिया है और पूरे गांव में ढिंडोरा लगा दिया, हमारे बच्चा खो गया, हमारा बच्चा खो गया, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, सब ढूंढ रहे। अचानक इसका ध्यान गया, ये तेरा है यहाँ से दबा रखी, क्या है ये, अरे ये तो बच्चा है। वो प्रसंग के साथ भूल जाते हैं ना, रख दिए थे कब उठा लिया अब पता ही नहीं, भूल गए, फिर भी देखिए वहां है नहीं, कहाँ गया, वो ढूंढते फिरे। वो तो क्या एक से घटनाएं होती, चश्मा से चश्मे को ढूंढ रहे हैं, टार्च से टार्च को ढूंढ रहे हैं, ऐसे से घटना हमारे सामने हुए, हमसे भी हुए, सबसे होते हैं, ये संसार का स्वभाव है, सबसे होते हैं संसार में। जैसे चश्मा पहना था, आप लोग शायद बताया था मेरे को, ढूंढ रहा था मैं, सब जगह पहना हुआ ढूंढ रहा हूं, सबके साथ हो जाती है इस तरह से घटनाएं। अज्ञान वशात हम बाहर ढूंढते हैं, लेकिन होता अपने अंदर, अपने पास में। केवल चाबी जेब में डाले, बाहर ढूंढ रहे, चाबी अंदर पड़ी, अचानक हाथ चला जाता है तो मिल जाता है। इस तरह की घटनाएं हैं। इसे कभी ये सब अज्ञान के सब बाहर भले ढूंढते हैं, लेकिन वास्तव में वो बाहर नहीं होता है, अपने पास ही होता है। यहां तो अपने पास के अपना स्वरूप ही है ये तो, फिर भी कहते हैं तद्वंति के, तत् उ अंत के, तद्वंति के, उ ये निपात है, एकाच निपात है, नाम सूत्र से यहां प्रक्रिया हो गया, प्रकृति भाव दोनों प्राप्त था, उन दोनों को बाकी क्या किया आपने, मयो वयो वो वा सूत्र से वत्व कर दिया गया है, इसलिए पच्छेद करने दिखा दिया तत् उ अंतिके, क्योंकि भाषिका का नियम ही है पदार्थ पदच्छेद पदार्थोक्ति स्वपद व्याख्या, ये सब भाष्य का लक्षण है, इसलिए पदच्छेद करके दिखा रहे हैं तद उ अंतिके इति। छेद तद्वंतिके मैंने समीपे, अत्यंतमेव, वह अत्यंत समीप में है, किनका, विदुषाम आत्मत्वात्,
कि विद्वानों का वो आत्मा ही है, अतएव विद्वानों का आत्मा ही का मतलब क्या, विद्वान उसको आत्मत्व ने जान लिया है, विद्वान ने उसको आत्मत्व ज्ञातत्वात्, आत्मत्वाद का तात्पर्य आत्मत्व ज्ञातत्वादेव वो अत्यंत समीप कहा जाता है। न केवलम दूरे अंतिके च, न केवलम दूरे, वो केवल दूर है इतना ही नहीं है, बल्कि अंतिके च अत्यंत समीप भी हुई। तदंतरस्य, तदंतरस्य अंतरे अस्य सर्वस्य इत्यर्थ, तदंतर से अंतरे अस्य अंतरस्य हो गया है, सर्वस्य माने सभी के भीतर में भी वही व्याप्त है, सभी के भीतर में वह व्याप्त है। किससे मालूम हुआ, श्रुति बृहदारण्यक, यह आत्मा सर्वांतरित श्रुति है, बृहदारण्यक 2:4:1 और 3:4:1 दोनों जगह पर है। अस्य सर्वस्य जगत नाम रूप क्रियात्मक तदुपि सर्वस्य अस्य बाह्यत, अस्य से क्या लेना, सर्वस्य जगत, संपूर्ण जगत ले लेना। संपूर्ण जगत तात्पर्य क्या, नाम रूप कर्मात्मक, नाम रूप कर्मात्मक तदुपि सर्वस्य अस्य बाह्यत, इन सभी के भीतर है और वही ब्रह्म निश्चित रूप में इन सब का बाहर भी है। क्यों, व्यापकत्वाद आकाशवत, क्योंकि वह आकाश के समान व्यापक होने से। निरति सूक्ष्मत्वाद अंतः, बाह्य तो समझ में आता है व्यापक होना, लेकिन भीतर कैसे हो गया वो सबका, कहते निरतिशय सूक्ष्मत्वाद अंतः। एक साथ से सूक्ष्म वस्तु होते हैं संसार में, परमाणु पर्यंत अपने घट को तोड़ा, कपाल कपाल को तोड़ा, तोड़ते 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 आप पंचाणु चतुश्रणु त्रसरेणु द्विणु परमाणु यहां तक जाते कि नहीं सूक्ष्म, ये इसको हम कहते हैं सात से सूक्ष्मता। और ये जो ब्रह्म है वो निर्दिशय सूक्ष्म है, अतएव सबका भीतर अंत, सबका भीतर प्रज्ञान घन एवं, अतः अंदर बाहर सब जगह का मतलब क्या, निरंतर है, निरंतरता है, कहीं भी उसका व्यवधान किसी से होता नहीं है, कहीं उसका किंचित भी अभाव नहीं होता, निरंतर निबिड़ है, इसलिए प्रज्ञान घन एवं कह दिया जाता है। ये भी जो आपका उपनिषद प्रधान्यक 4, 5, 13, 4, 5, 13 शासनात् इति शासनात्, इस तरह से प्रधान को प्रशासन में उपदेश दिया है। शासन तात्पर्य उपदेशात्, निरंतरं च, वह निरंतर है ऐसा समझो। प्रज्ञान घन एव शासनात् निरंतरं च इति, थोड़ी टीका में व्यापित्वात् बाह्यतो अस्ति निर्दिष्ट सूक्ष्म अंतश्च अंतश्च इदमस्ति अंतश्चेत अस्ति, कहते व्यापी होने से बाह्य तो है ही है, निर्दिष्ट सूक्ष्म होने से अंदर में भी है ऐसा समझो। यदि ऐसा है तरही निरंतरम एक रसम, फिर तो निरंतर है वो एक रस है ऐसा मानना होगा, क्योंकि धर्मी हो गया ना, अनेक धर्मों वाला माना जाएगा। फिर व्यापित्वाद सूक्ष्मत्वाद ये सब धर्मों को आप ले रहे हो, कहते नहीं नहीं ऐसा भी बात नहीं, एक रस हम कर दिया, वो एक रस है। न स्यात् मानाभावाद इत्याशंका, लेकिन वो एक रस नहीं है, कोई प्रमाण न होने से ऐसी आशंका कोई करे तब कहा कि नहीं प्रमाण है, प्रज्ञान घनैव, ये प्रमाण है। एक रसम एक रूपम इति न स्यात्, कोई पूर्व पक्ष कहता है इसमें कोई प्रमाण नहीं है ऐसे कोई तत्व को होने में। यथा क्वचित व्यापित्वच्छेदेन बाह्यत्वम तदवच्छेदेन व्यापित्वम, कि कहीं पर देश का व्यापित्वच्छेद को लेकर उसमें आपने बाह्य शब्द प्रयोग कर दिया और उसी को अवच्छेद बनाता हुआ व्यापित्व भी कथन कर रहे हो। इसे कहीं पर सूक्ष्मत्व का अवच्छेद देना अंतरत्व कह दिया और वही सूक्ष्म अवच्छेद करता हुआ उसमें जो है आंतरत्व का अवच्छेद करता हुआ सूक्ष्मत्व को ग्रहण करे, इतर आशा दोष भी होता है ना। बाह्य में भी है अतएव व्यापक है, व्यापक होने से वो बाह्य है, अनन्याश्रय दोष हो गया। भीतर होने से वो सूक्ष्म है, सूक्ष्म होने से वो भीतर है, अनन्याश्रय दोष हो रहा है। यहाँ तो यही है नहीं, सीधा सीधा है। आप करे व्यापित्वाद बाह्य है
और क्या नहीं नहीं बाई में है इसलिए व्यापक है, मंत्र में तो बाह्यता है, व्यापिता तो नहीं कहा, इसलिए आपके हेतु बन रहे व्याप्यत्व बाह्य। व्याप्यत्व कैसे सिद्ध हुआ? बाह्य होने से व्याप्य, इसलिए मंत्र में अंत, इसलिए आपने कहा सूक्ष्मत्व अंत। वो सूक्ष्म कैसे मालूम है? जिसलिए वो अंतर है इसलिए वो सूक्ष्म है। इस तरह से अन्योन्याश्रय दोष भी ग्रस्त हो जाता है। तब कहते हैं कि इत्येवं नाना रसत्व से इतना ही नहीं, इस तरह से अनेक धर्म आप मान भी लिए। अनेक धर्म मानने का मतलब क्या? एक रसता कहाँ रहा? नाना रसता हो गया। संपन्नत्वाद एक रस्य च प्रमाणाभावात ऐक रस्यता में कोई प्रमाण नहीं है, ऐसी आशय में जवाब दिया गया प्रज्ञान घन एव इति। निरंतर में है सर्व उपाधि दशैव उच्यते। ये सारी बातें जो कहा जा रहा है वो व्यापित्व, बाह्यत्व, सूक्ष्मत्व, अंतरत्व, ये सब क्या है? उपाधि दशा को लेकर के कहा जा रहा है। कथन वो भी क्यों कहा जा रहा है? यहाँ विश्राम नहीं होना चाहिए टिप्पणी में। सर्व उपाधि दशैव उच्यते कथनचित तत्व प्रबोधनाय, यहाँ तक फिर कॉमा। किसी प्रकार से इस अज्ञानी को बोध कराने के लिए इन सब धर्मों को कथन किया जाता है। वास्तव में वह कोई धर्म नहीं है। वसुतः प्रज्ञान घन मात्र में वह न तो नाना रूपम अवध, वसुतः वह प्रज्ञान घन रूप ही है और नाना रूपता नहीं है। और एकादश अस्य सर्वस्व जगत का अर्थ ले लिया था नाम रूप क्रियात्मक भाष्यकार ने। उस पर टिप्पणी में जो मैं कहा त्रयं वा इदं नाम रूपम कर्म इति त्रिषु एव नामादिषु जगत संक्षेप श्रूयते। इन तीन में ही जगत को आप क्या करते हैं? अंतर्निहित कर देते हैं। ये तीन के अंदर सारा जगत आ जाता है, नाम रूप कर्म। क्यों? ये नाम रूप कर्मात्मक समष्टि का सुख शरीर है और समष्टि सुख शरीर ही जगत है। और समष्टि सुख शरीर निकाल तो बचेगा क्या? माया। वहां कोई जगत तो है नहीं कारण शरीर में। कारण शरीर रूपा माया में कोई जगत नाम का चीज नहीं होता। और स्थूल शरीर विराट तो आपको परिदृश्यमान जगत है ही है। लेकिन इसका भी कारणभूता कौन है? वह सूक्ष्म शरीर है और नाम रूप कर्मात्मक है। नाम किसे? ज्ञान उपलक्षित है, ज्ञानोपलक्षक है नाम, मनोमय कोश है वो। और कर्म शब्द से क्रिया उपलक्षित है। अब प्राणमय कोश का बोधक हो गया, प्राणमय कोश को उपलक्षित हो गया। और ज्ञान कर्म उभय का आश्रय होने के कारण से उभय का प्रेरक है, अतएव कर्तृत्व को उपलक्षक है आपका रूपम विज्ञान में कोश है। इन तीनों के मिलाकर के नाम है हिरण्यगर्भ। अतः पृथक पृथक नाम भी दिया जाता है। कर्म प्रधान प्राणमय कोश का उपाधि वाला हिरण्यगर्भ है, ज्ञान प्रधान मनोमय कोश उपाधि वाला सूत्रात्मा है, और कर्तृत्व प्रधान विज्ञानमय कोश वाला अंतर्यामी है। ऐसे भी कुछ व्यवस्था तीनों को अलग अलग लेते हैं और तीनों को मिला करके हिरण्यगर्भ भी कह दिया जाता है सुख शरीर को। अतः कर्म नाम रूप तीनों मिलके क्रम विवक्षित है। भले मंत्र में नाम रूपम कर्म कहा जाता है तो उसको लेना पड़ेगा आपको रूप कर्म नाम रूपम। कर्म प्राणमय कोश, नाम मनोमय कोश और रूप विज्ञानमय कोश। इसे क्रम से बना लेना पड़ता है। मंत्र में चाहे जो भी क्रम रखा हो आपको क्रम बदल के ग्रहण करना है, जो है कर्म नाम रूपम ऐसा लेना। समष्टि सूक्ष्म शरीर हो जाता है और वही आप में लिया जाए तो व्यष्टि सूक्ष्म शरीर हो जाएगा। कर्म प्रधान आपका प्राणमय कोश है, ज्ञान प्रधान आपका मनोमय कोश है और जो है कर्तृत्व प्रधान आपका विज्ञानमय कोश होकर के तीनों को मिला करके आपका सूक्ष्म शरीर हो जाएगा व्यष्टि में। अगर व्यष्टि समष्टि में नाम बदल गया है ना, हम लोग नाम क्या देंगे इन तीनों को? अलग अलग कोशों का नाम दिया और अलग अलग जैसे वहां तीन नाम है हिरण्यगर्भ सूत्रात्मा अंतर्यामी, वैसे यह तीन नाम नहीं है। हिरण्यगर्भ सूत्रात्मा और अंतर्यामी ये क्रम है। इनके लक्षण आगे भाष्यकार बताएंगे
क्या फर्क किया जाता है, थोड़ा थोड़ा फर्क कैसे किया जाएगा आगे बताएंगे। वैसे एक नाम भी दिया सकता है पूरे पूरे को, समष्टि सूक्ष्म शरीर को हिरण्यगर्भ। इस प्रकार से चौथा पंचम अत्यंत महत्वपूर्ण मंत्र पूरा हो गया, जिसकी स्तुति आपने की थी द्वितीय और तृतीय मंत्र के द्वारा। उस तत्व का कथन किया गया। पहले मंत्र तत्वोपदेश पूर्वक ब्रह्म ज्ञान का कथन किया, संन्यास का विधि दूसरे पाद में, तीसरे पाद में, और चौथे पाद में सन्यासियों का नियम विधि कथन करके वहां पर तत्व ज्ञान को उपदेश दिया। जिस तत्व ज्ञान को उपदेश किया उस तत्व के स्वरूप का वर्णन आपको किया गया है चौथे और पांचवें में। और बीच दूसरे मंत्र में और तीसरे मंत्र में कर्म विधि का कर्मानुवाद करके उसकी निंदा किया गया। क्यों? ज्ञान का स्तुति के लिए। और जिसकी ज्ञान की स्तुति की गई है उस तत्व निर्देशक को चौथे पांचवें में हो गया। और अब प्रश्न उठता है, एतर्थ ज्ञान संपादन करने का फल क्या है? आत्मज्ञान का फलम विधि निषेधातीत जीवन मुक्त स्वरूपेण अवस्थान मित्याह। आत्मज्ञान का फल क्या है? विधि और निषेध से ऊपर हो जाना, विधि निषेध से परे हो जाना, अर्थात जीवन मुक्त स्वरूपता को प्राप्त करना। जो आजकल लोग जन्म से ही वो हो चुके हैं, इसलिए सब विधि निषेध से परे हैं। न कोई विधि को पालन करता है, कोई निषेध को देखता है। जितने बीच में हुए आचार्य लोग, बड़े बड़े संत महात्मा सिद्ध महापुरुष लोग, सब ने सबको जीवन मुक्त कर दिया। जन्म जात सब जीवन मुक्त है, किसी को जन्म की जरूरत है, छोटी की जरूरत है, कोई संस्कार की जरूरत नहीं है। इतना है कहे चलो फिर एक विवाह कर लेना, विवाह संस्कार कर दिया, एक रख दिया है और एक अंत्येष्टि रख दिया, दो संस्कार। और मजबूरी है, नामकरण संस्कार करना पड़ता है, उसके लिए व्यवहार कैसे चलेगा? इसे तीन ही संस्कार हैं, नामकरण संस्कार, विवाह संस्कार, अंत्येष्टि, बाकी कोई संस्कार नहीं होता। अधिकतर लोगों में ही दिख रहा है ना, अधिकतर जितने भी संप्रदाय हुए हैं, जितने मत वगैरह, सबका ये हाल है। वैदिक सनातन धर्मानुसार चलने वाले संप्रदाय बहुत ही कम रह गए। उसमें भी कुछ ब्राह्मणों में रह गया, बाकी तो बस लाइसेंस मानते हैं जनों को, शादी के एक दिन पहले 2 दिन पहले डाल देंगे और शादी के 2 दिन में उठाकर ठंड रहेंगे, हो गया। लाइसेंस उसके बिना जो विवाह नहीं हो सकता है, लाइसेंस चाहिए ना ड्राइविंग के लिए। जैसे शादी से 2 दिन पहले अटका ली, 2 दिन बाद निकल पहन दिया, और फिर कभी बाप मर जाएगा तब पहन लेंगे, माँ बाप पे मर जाए तो पहनना पड़ता है, बीच में जरूरत नहीं। ये सब दुर्दशा है, कलयुग का प्रभाव है, ढोंगी ढोंग चल रहा है। वास्तव विधि निषेध से परे कौन होता है? जो आत्मज्ञानी, आत्मज्ञान से जीवन मुक्त हो रखा है, वही होता है। जिसके लिए हृदय दृढ़ निश्चय, अत्यंत मलिनो देहो देही चात्यंत निर्मला उभयोर अंतरंग्यात्मा कस शोचन। जिसमें दृढ़ निष्ठा हो गया, अत्यंत मलिनो देहो, देह तो मलिन, अंतवंत में देहा, गीता में जो कह दिया। मलिन का तात्पर्य विनाशी है, इसको क्या शुद्ध बुद्ध करना, क्या विधि पालन, क्या निषेध, इसके चक्कर में पड़ना है। और आत्मा अत्यंत निर्मल, देही चात्यंत निर्मल, वो तो अत्यंत निर्मल है, उसको शुद्ध करने की भी जरूरत नहीं है। इस अंतर को जान करके जो निष्ठा रख रहा है, उसको क्या विधि क्या निषेध, उसके लिए ही है, बाकी के लिए नहीं। लेकिन सब लागू कर लिया अपने ऊपर। श्रुति कहती है नहीं, ये जो फल है वह आत्मज्ञान का फल, वह जीवन मुक्त स्वरूप होता है, ये विधि निषेध से रहित स्थिति होती है। क्या है वो? यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। यस्तु सर्वाणि भूतानि, तू यह व्यावर्तन कर रहा है, संसार दृष्टि को त्याग कर जो ईशावास्य दृष्टि अपनाया हुआ है, तेन त्यक्तेन भुंजी था, वह सन्यासी उस ईशावास्यम ज्ञान के द्वारा सर्वत्र परमात्मा आत्मा ब्रह्म ही व्याप्त है, इस दृष्टि को अपनाया और संसार दृष्टि को त्याग। इसलिए यह संसार दृष्टि रहित है। तू शब्द का तात्पर्य संसार दृष्टि रहित, यह पुरुष
यह मोक्ष हो परिव्राट सन्यासी वह जो मोक्ष है वह सन्यासी है, वही कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। ऐसा दृष्टि दूसरे सबको संसार दृष्टि है। ये भाई ये बहन अमुक दुनिया लफड़ा में पड़े रहते हैं, उसे निकल नहीं पाते हैं ना, उसका निकलना मुश्किल है। और ऐसे जकड़ जाता है वो चीज, और जब तक वो जकड़ नहीं रहा है, आप जकड़ रहे हैं उसको, उल्टा सोचा वो हमको जकड़ लिया, ये भ्रांति। हमको थोड़ी पकड़ रखे माँ बाप, आपके भाई बंधु आपको थोड़ी पकड़ रखे नहीं, आप उनके पीछे पड़े हो अपने मतलब से, वो भी अज्ञानवश। नहीं तो विचार करके दे आपका स्वार्थ उनसे भी कुछ सिद्ध होने वाला नहीं है। वो भी आज के जमाने तो बिल्कुल भी नहीं है कि शादी करने क्या जरूरत, दुनिया और लड़के घूमते, किसी को पकड़ लो शादी कर लो चल रहा है ऐसे, फर्क क्या पड़ना है। देसी विदेशी जात पात क्या देखना चल रहा है। किस चीज के लिए जरूरत है आपको माँ बाप की, फिर बताओ क्या चीज के लिए जरूरत है। जब तक पैसों की जरूरत है तब तक माँ बाप है ना, तो खुद कमान लोगे तो फिर बाद में कहाँ जरूरत है। सब स्वार्थ के लिए इसलिए कहा ना वहां पर आत्मस्तु कामाय सर्वम प्रेम भवती, सर्वस्य कामाय सर्वम प्रेम न भवती, आत्मस्तु कामाय सर्वम प्रेम भवती, इसलिए कहा। अतः हम उसको जकड़ रहे हैं, वो हमको जकड़ते हैं। इसलिए बहुत सुंदर दृष्टांत दिया है तुलसीदास, कीर मरकट की नाई, कीर मरकट की नाई, पक्षी और बंदर के समान। नाई माने नाई नहीं हजमत करने वाले, नाई का अर्थ समान सदृश। उसको भी दृष्टांत में ले रहे, कीर मरकट और नाई, ऐसा अर्थ नहीं करने का, और कुछ दृष्टांत नहीं घटेगा। कीर और मरकट, पक्षी करता क्या है, आपने देखा पहले होते विंड मिल्स होते थे, ऊपर पंखा होता था, नीचे चक्की वगैरह होते थे, पानी उठाने के लिए होता था ना, एक कारक से उपयोग होता था। वो चरखी में पक्षी आके बैठ गया, हवा नहीं था, स्तब्ध था, यूं खड़ा था पंखा चुपचाप, उस पर आके बैठा, तो बैठ गया तो वजन के मारे खट से नीचे चला गया। जब नीचे चला गया तो पक्षी उसको पकड़ लिया, गिर रहा हूं समझ कर, और पकड़ लिया तो समझ रहे आप ये पंखा ने मेरे को पकड़ लिया, उल्टा उसने पकड़ रखा है, लेकिन सोच क्या रहा है, इसने मेरे को पकड़ रखा है, अब तो मैं उड़ ही नहीं सकता। मैं इसे चिल्ला रहा पकड़े, बचाओ बचाओ बचाओ। इतने में हवा आई तो पंखा यूं ऊपर हुआ, जैसे ऊपर हुआ तो उड़ गया। हे देखो हमको पंखा ने छोड़ दिया। अरे पंखा ने कहा छोड़ा, खुद पकड़ रखा है, खुद छोड़ता। और भ्रम है उसे। हम बंदर का भी चने के घड़े में जो है हाथ डाल दिया और चना को पकड़ा, और बड़ा मुट्ठी लालची है ना, मुट्ठी को बड़ा करके बाहर निकालने को, मुंह से बाहर आता नहीं, वो बाहर नहीं है तो चिल्लाने लगा, वो पकड़ लिया मेरे को किसी ने भीतर, बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है। और हड़बड़ा के घबराहट के मारे में कुछ चने मैंने हाथ से निकल गए और खाली हाथ निकल गया, आप गजब तो बच गया, हमको छोड़ दिया किसी ने अंदर से। यही होता है, हम खाली हाथ अंदर घुसे हैं संसार में, पकड़ लेते चने को और फिर खाली हाथ ही अंत में निकलना पड़ता है, कुछ साथ जाता है। इसलिए कहते सारा संसार इस प्रकार की है।